आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सज्जाद। अगर पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, पूरे जम्मू कश्मीर में हलचल मची हुई है स्टेट लाइन को लेकर। और साथ ही साथ में अगर बात करें देवेंद्र सिंह राणा साहब की, जिस तरह ब्लाक मथवार या नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी में बात करें अगर, काफ़ी उम्मीदें लगा कर लोग बैठे हैं कि यहाँ पे नगरोटा में फिर से देवेंद्र सिंह राणा साहब आएँगे। मैं बता दूँ इस समय वो भाजपा में है, लेकिन आज भी उन्होंने लोगों का दिल जीत के रखा है। हमारे साथ टीबी सिंह जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे, ब्लाक मथवार से बिलॉन्ग करते हैं। सर, अगर पहले तो हम राणा साहब से बात शुरू करेंगे, जिस तरह राणा साहब भाजपा में जाते हैं, पहले एनसी में थे, लेकिन आज भी लोगों का विश्वास जीत के रखा है। काफ़ी काम करवाए लोगों के, और हमने पिछले दिनों में देखा जब वो यहाँ पे जहाँ से निकलते हैं, लोगों की भीड़ लगती जाती है। मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि देवेंद्र सिंह राणा इज़ अ लीडर ऑफ मास। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक कर्मठ आदमी है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो किस पार्टी में है, वो लोगों की सेवा करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में उनको भरपूर इज़्ज़त और प्यार मिला। तो अपने वादे के अनुसार उन्होंने कहा था जब वो इलेक्ट हुए थे कि मैं आप लोगों की चरणों की धूल बन के रहूँगा, और वो प्रूव करते हैं। उनको 24 घंटे जब मर्ज़ी उनको फ़ोन कर लें, कोई भी कर ले। ये नहीं है कि जो कुछ एक लोग होते हैं, चंद लोग जो चलते हैं, कोई भी एनीबॉडी। मैं उनको रात को 12-1-2 बजे भी अगर किसी ने फ़ोन किया होगा तो उन्होंने रिस्पॉन्ड किया। तो वो उनकी क्वालिटी है। ये बात सच है कि वो जब यहाँ से निकलते हैं तो भीड़ लगती है, और ये इसका सारा श्रेय उनको ही जाता है, क्योंकि वो भी किसी को मिले, मतलब मिले बिना, कोई राह में कोई मिलता है तो उससे बिना रुके मिल के या बातें करने के बिना वो निकलते नहीं है। तो यही है देखा उनके जाता बारे है, में। अगर ब्लाक मथुआर की बात करें, कोई भी व्यक्ति होगा, नाम से पुकारा जाता है, हर व्यक्ति को नाम से जानते हैं वो। और ये चीज़ भी हमने काफ़ी बार देखी। और साथ ही साथ में अगर डेवलपमेंट की बात करें, राणा साहब की तरफ से जब एमएलए थे यहाँ पे नगरोटा में, किस तरह के काम करवाए गए, और इस समय सत्ता में नहीं होने के कारण भी तब भी काम करवाए जा रहे हैं उनकी तरफ से। राणा साहब जब एमएलए बने तो एक यहाँ पे दौर स्टार्ट हुआ डेवलपमेंट का। वो डेवलपमेंट इतनी करवाई कि, मतलब डेवलपमेंट का जो सही मतलब था वो उन्हीं के एमएलए रहते हुए या उसके बाद भी उन्होंने काफ़ी काम हुँ, करवाए। हुँ। अपना उनका एक रसूख है, उनका एक तरीका है, वो उस तरीके से काम करवाते रहते हैं। लेकिन डेवलपमेंट का जो दौर है वो राणा साहब के दराने के बाद शुरू हुआ, जो आज तक जारी है। और दूसरी बात आप कह रहे हैं उसकी, इस समय जो काम करवा रहे हैं, वो देखा जाए कि सत्ता में नहीं है, लेकिन तब भी लोगों की हेल्प की जा रही है उनकी तरफ से, बिल्कुल, किसी बिल्कुल, चीज़ की बिल्कुल। प्रॉब्लम। आप भी देखते रहते होंगे, आए दिन उनके घर मेला लगा रहता है। बिल्कुल। या वो फील्ड में होते हैं या लोग उनके घर पे होते हैं। तो वो दौर अभी जारी है, वो चल रहा है और वो अपना काम में लगे हुए हैं। हुँ, हुँ। और साथ देखा जाए पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें, इस समय स्टेट लाइन को लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। अगर ब्लाक मथुआर की बात करें, जहाँ बैकवर्ड एरिया जितने भी हैं, काफ़ी लोग परेशान हैं, क्योंकि खेती-बाड़ी करते थे, उसी खेती-बाड़ी के कारण लोगों का गुज़ारा था। और लोग खौफ़ में हैं कि जिनके नोटिस निकल के गए हैं, कुछ ऐसी लिस्टें निकली हुई हैं, जिनको लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं। क्या उसमें भी राणा साहब आगे बढ़ चढ़ कर आएँगे लोगों के साथ? देखें, 1-2 चीज़ें हैं कि गवर्नमेंट का सबसे पहले तो ये मैं अपनी पर्सनल राय रखता हूँ, गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा और अच्छा स्टेप था जो लैंड एनक्रोचमेंट का था। तो उसमें गवर्नमेंट ने जो गवर्नमेंट लैंड पे जो कब्ज़ा किया था, छोटे लोगों के लिए तो राणा साहब ने एश्योर किया हुँ, सबको। एलजी साहब ने भी बताया कि छोटे लोगों को या छोटे जो गरीब तबका उसको टच नहीं हो। मगरमच्छों को तो छेड़ना भी चाहिए, क्यों नहीं उनसे लेना चाहिए। एनक्रोचर जो बड़े बड़े हैं, उनको उनसे तो लैंड जो उन्होंने एनक्रोच की है उनसे वापस लेनी चाहिए। स्टेट की लैंड है तो नहीं, मतलब वो तो बिल्कुल। मगरमच्छों को तो नहीं स्पेयर किया जा सकता ना, हुँ, हुँ। तो करना भी नहीं चाहिए। और बिल्कुल, छोटे लोगों को आप मुझे एक एग्जांपल दे दो, कहीं कोई छोटा आदमी, कोई गरीब बंदा जिसको तंग किया बिल्कुल, गवर्नमेंट ने, बिल्कुल। वैसा हुआ भी नहीं है। और बड़ा अच्छा स्टेप था ये गवर्नमेंट का। और राणा साहब ने बड़े स्टार्टिंग में ही ये बोल दिया था कि मेरे होते हुए गरीब आदमी को डरने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे साथ खड़े हैं। जब भी हम अपनी कोई प्रॉब्लम लेके उनके पास जाते हैं तो वो, चाहे वो इस लैंड के रिलेटेड हो, कोई कोई भी इशू हो, ये लैंड का तो अभी स्टार्ट हुआ, कोई भी इशू है तो वो हमारे साथ, वो पब्लिक के साथ हमेशा ही खड़े रहे। हमने भी एक बयान सुना था राणा साहब का, 150 किलो की लाश खड़ी है, और जिस तरह प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर लोग हर जगह वो उनका हलचल मची हुई है। बात करने का एक तरीका है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गरीब जनता तक पहुंचने के लिए मेरी लाश के ऊपर से गुजर के जाना पड़ेगा, बिल्कुल। उन्होंने बोला हुआ है। जी।
और अगर हम ब्लाक मथुआर की बात करें, नशेड़ियों की बात करें, जिस तरह नशा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, देखा जाए काफ़ी लोग ऐसे हैं जो चर्च के लपेटे में फँसे जा रहे हैं। एक तो चिट्टा चला हुआ है, चिट्टे को लेकर भी काफ़ी हलचल मची हुई है, लोग परेशान हैं। अब बच्चे जो पढ़ाइयाँ छोड़कर नशे की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये एक बहुत ही बड़ा समस्या है, ये जो नशा जो जैसे ये बढ़ रहा है, ये एक बड़ा ये एक बहुत मतलब खतरा है आने वाली हुँ, पीढ़ी के लिए। मैं आपके माध्यम से मतलब रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ पुलिस विभाग को, आप जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, आज के न्यूज़पेपर में आप देखना 2-3 जगहों से ये न्यूज़ आती है कि फलानी जगह में वो कोई पकड़ा गया, फलानी जगह 2-3 न्यूज़ ऐसी होंगी, लेकिन क्वांटिटी सबके पास 5 ग्राम्स ही मिलती है। मुझे ये समझ नहीं आई आज तक कि ये क्वांटिटी किसी के पास 5 ग्राम से कम या ज़्यादा क्यों नहीं मिलती? इसमें क्या है ये तो अब जिन्होंने पकड़ा वो बता सकते हैं, लेकिन इसके लिए हम लोगों को मतलब अवेयर होना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा खतरा है अच्छा, समाज के ये लिए। चीज़ हमारे ब्लॉक मथुरा में चल रही है कि खासकर चिट्टे की बात करें, चिट्टे को लेकर क्या ऐसी कुछ समस्या है यहाँ पे कि चिट्टे की ये क कोई एरिया डिफाइन नहीं कर सकता हूँ मैं कि कहाँ चल रहा है, कहाँ लेकिन नहीं चल रहा, लेकिन हाँ, मैं ये आपको बताता हूँ अभी 2 दिन पहले ही यहाँ से कुछ लोगों को पकड़ा है पुलिस ने जिनसे ये रिकवरी हुई है। तो अगर यहाँ से लोगों को पकड़ा है तो कहाँ-कहाँ ये है तो चल ही रहा होगा। तो सर अगर ब्लॉक मथुआ मैं सिर्फ आपसे ब्लॉक मथुआरी की बात करूँगा, हमने पिछले दिनों काफ़ी चर्चा में था ब्लॉक मथुआर। अगर वीडियो ब्लॉग की ऑफ़िस की बात करें, वहाँ पे काफ़ी हलचल मची हुई है, एक इंक्वायरी बिठाई गई है। कई बार क्लीन चिट दी जाती है कि इस तरह के कोई काम नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ सामने दाल में काला नज़र आ रहा है। उस पे क्या कहना चाहोगे? ब्लॉक के अंदर खासकर गरीबों का जो पैसा आता है। इंक्वायरी की आपने बात की है जो ब्लॉक में है, गवर्नमेंट का अच्छा स्टेप है। अगर इंक्वायरी बैठी है तो उन्होंने उस पे कुछ निकालेंगे ही या उसमें देखेंगे। दिस इज़ अ मैटर ऑफ इंक्वायरी। मैं उस पर ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि जो भी पैसा सेंटर से गरीबों के लिए आता है, अगर वो डेवलपमेंट के लिए आता है उनकी, तो अगर वो वहाँ पे लगेगा नहीं तो हमारी डेवलपमेंट कब होगी? हमारा जो भारत प्रधानमंत्री जी का नारा है एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो ये श्रेष्ठ कब बनेगा? मैं आपका ध्यान इस बात पे लाना चाहता हूँ, जहाँ अभी आप और हम खड़े हैं, ये जो प्लेटफॉर्म बना है, तो ये भी गवर्नमेंट ने ये पीआरआई हुँ। का जो होता है उसके अंडर बनाया। तो नहीं तो पहले हम पत्थरों में ही बैठते थे। अब ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, तो हम लोगों को भी सुख हुआ। ये होना चाहिए। हाँ, अगर पैसा जो लोग आया लोगों के लिए वो कहीं मिस यूज़ हो गया या किसी की जेब में चला गया, तो उस पे इंक्वायरी हो रही है, तो वही बता सर सकते एक हैं। बड़ी समस्या है, खासकर ब्लॉक मथुआर के पूरे इलाके की बात करें, कॉलेज को लेकर काफ़ी बार ये चर्चा की गई कि यहाँ पे कॉलेज दिया जाए ब्लॉक मथुआर के अंदर। क्योंकि अगर पूरे ब्लॉक मथुआर की बात करें, डेरा बब्बर से बच्चे आते हैं, बिल्कुल उसके बॉर्डर से। अखनूर में जहाँ मिश्री वाला जहाँ परेड कॉलेज जाते हैं, बच्चियाँ भी होती हैं, बच्चे भी होते हैं, लेकिन काफ़ी दिक्कतों का सामना करना है। मथुआर ब्लॉक की मैंने पहले भी कई बार कहा है कि ये जब यहाँ पे गवर्नमेंट बनी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनी, उसके बाद वो थोड़े टाइम पीरियड में ही ख़त्म भी होगी। तो ये उस टाइम की कमिटमेंट है और वो नेक्स्ट गवर्नमेंट जैसे ही बनेगी तो हमें मथुआर ब्लॉक में कॉलेज मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखते हैं कब क्या होता है। क्योंकि ये हम देखा राणा साहब का ये प्रॉमिस है बिल्कुल, और बिल्कुल। आज तक उन्होंने जो-जो प्रॉमिस किए हैं वो कोई छोड़ा तो है नहीं, ना ही वो भूले। हाँ, टाइम लग सकता है क्योंकि लेकिन हमने होगा। हमने काफ़ी बार देखा स्टूडेंट्स आते हैं, मेटाडोर की छत पे बैठे होते हैं, पीछे सीढ़ियों पे लटके होते हैं, लेकिन कहीं ऐसा हादसा हो जाए बच्चों के साथ, क्योंकि काफ़ी परेशानियाँ का सामना करना पड़ता है उन बच्चों को भी। और पैसेंजर सवारियों की बात करें, वो भी कई बार हमने देखा ट्रांसपोर्ट की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं। क्योंकि जहाँ तो वो ट्रांसपोर्ट वाले पैसेंजर हैं जो उनको लेकर जाएँ, जहाँ स्टूडेंट्स को लेकर जाएँ, क्योंकि वो ज़्यादा काफ़ी देखिए, कन्फ्यूज़ ये होते थोड़ा हैं। मुश्किल हो जाता है जहाँ प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन होती है कि वो सिर्फ़ स्टूडेंट्स को लेके जाएँ, पैसेंजर्स को लेके जाएँ। तो चलना तो दोनों ने इकट्ठे हैं, ज़रूरत है इस पे ध्यान देने की। आपने आज बताया तो ये हम अपनी बात अपने लीडर को बताएँगे और वेरी शॉर्टली आई एम कन्फर्म कि वो बड़ी जल्दी इसका हल कर देंगे। चाहे हम यहाँ पे एसआरटीसी की ही बसेज़ लगवाएँगे राणा वो साहब। तो काफ़ी बार लगी, राणा साहब की तरफ से लगवाई गई थी, लेकिन राणा साहब को कानो-कान खबर नहीं होती कब गाड़ी बंद हो जाती थी। नहीं, वो फिर ऐसा नहीं है, वो कुछ एसआरटीसी की ही प्रॉब्लम थी जो बंद हुई थी। हम फिर लगवाने की कोशिश कर रहे हैं, राणा साहब से बात हुई है और बड़ी जल्दी वो लग जाएगी।
और दूसरी बात है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि इलेक्शन करवाए जाएँ जम्मू में और फिर उसके बाद जो डेवलपमेंट की बात करें, जिस तरह आपने देखा होगा बेरोज़गारी कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है, डेली वेजेस की बात करें, रेवड़ी खेल की बात करें, सड़कों पे हैं इस समय। सिर्फ़ इलेक्शन का वेट करते हैं कि इलेक्शन हो, जहाँ कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो, कोई वैकेंसियाँ निकले कि जो नशे की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, वो कहीं काम-काज में लगे तो अपना थोड़ा देखिए, बे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि गवर्नमेंट इलेक्शन कब होती है, वो तो अब बात की बात होनी है। मैं चाहिए। वैसे नहीं होनी चाहिए ये। देखिए, पब्लिक जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, जब वो इलेक्ट होके कहीं असेंबली में जाते हैं, तो जो जितने काम उस टाइम होते हैं, इतने कभी भी ब्यूरोक्रेसी में हो नहीं पाते। हुँ। तो इसीलिए तो डेमोक्रेसी का मतलब ही ये है, इसीलिए इलेक्टेड गवर्नमेंट्स को हमेशा अच्छा समझा गया। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव आपकी बात रखते हैं। रही बात बेरोजगारी की, तो मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ, खास करके युवा जो बेरोजगार हैं, कि अभी ये टाइम नहीं है कि हमने नौकरी ही करनी है। हमने अब गवर्नमेंट ने इतनी आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इतना बढ़ावा दे दिया, तो उसमें क्यों नहीं। हम बात करते हैं कि अमेरिका देख लो, फलाने डेवलप कंट्रीज़ की बात करते हैं। आपको पता है वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप, आप नौकरी मतलब करोगे क्यों? आप एंटरप्रेन्योर अपना कोई ऐसा माइंड बनाओ, ऐसा करो, आप नौकरियाँ दो। एक अगर एंटरप्रेन्योर खड़ा होता है, वो कम से कम 8-10 लोगों को अकोमोडेट करता है। तो वो थोड़ा-सा अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। तो कल चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी ऑर्डर निकाला है, शायद बैंकों को, आज के पेपर में था। बैंक्स को इंस्ट्रक्शंस हैं कि एंटरप्रेन्योर को कभी निराश नहीं करना, उनको बेसिकली फाइनेंस की ज़रूरत होती है। तो वो सभी बैंकों को, कल कल का ये हुँ, डिसीज़न हुँ। है कि उन्होंने कहा कि बैंक्स को इनको सपोर्ट करना चाहिए, तो वो होंगे। जी, जिस तरह हमने ब्लॉक मथुआर को लेकर बात की, ख़ासकर देवेंद्र सिंह राणा साहब, जो नगरोटा कंस्टिट्यूएंसी में पूरी तरह से छाए हुए हैं। जब एमएलए थे तब भी छाए हुए थे, लेकिन आज की बात करें, आज भी छाए हुए हैं। क्योंकि लोगों का विश्वास जीत के रखा हुआ है, जिस तरह डेवलपमेंट की बात करें, काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट करवाई है और हमने टीपी सिंह जी से जानने की कोशिश की कि आज भी लोग क्या उनके साथ वैसे के वैसे ही जुड़े हैं? और भी बातों पे बातें जानने की कोशिश की, कॉलेज को लेकर बातचीत की, क्योंकि कॉलेज की काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हैं ब्लॉक मथुआर के अंदर। हम भी सरकार से कहना चाहेंगे कि ब्लॉक मथुआर में एक कॉलेज दिया जाए, क्योंकि काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ट्रांसपोर्ट की दिक्कतें हैं, काफ़ी दूर-दराज से लोग पैदल चल के आते हैं। और मैं आपको बता दूँ, जिस तरह हाई सेकेंडरी स्कूल राबता है, कैरी है, क्योंकि काफ़ी दूर से लोगों को पैदल चल के आना पड़ता है स्कूल में और टाइम से नहीं पहुँचते हैं। अगर कॉलेज की बात करें, लगभग मेरे ख़्याल से सुबह 6 से 5 से 6 बजे निकलते होंगे, फिर टाइम से कॉलेज में पहुँच पाते होंगे। कई बार तो ऐसा भी होता है कि कॉलेज में पहुँच ही नहीं पाते अपने एक पीरियड के टाइम पे। इस तरह देखते थे, सुप्लानिया न्यूज़, मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।